काली गोरी बहनों की कहानी। बहुत समय पहले की बात है। एक गांव में एक गरीब औरत अपने दो बेटियों के साथ रहती थी। बड़ी बेटी का नाम काली था और छोटी का नाम गोरी। काली दिखने में सांवली थी और स्वभाव से कठोर और आलसी थी, जबकि गोरी नाम की बेटी सचमुच दूध जैसी गोरी थी और स्वभाव से बहुत प्यारी, मेहनती और दयालु थी। माँ को अपनी बड़ी बेटी अधिक प्यारी थी, क्योंकि वह उसी की जैसी थी। इसलिए वह छोटी बेटी को हमेशा डांटती, काम पर लगाती और खाने पीने में भी भेदभाव करती। गोरी दिन भर खेतों, जंगलों और घर में काम करती, फिर भी वह कभी शिकायत नहीं करती थी। वह सबके साथ प्रेम से व्यवहार करती और ईश्वर में आस्था रखती थी। एक दिन की बात, गर्मी का मौसम था और बहुत तेज धूप पड़ रही थी। माँ ने गोरी को जंगल से सूखी लकड़ियाँ लाने के लिए भेजा। गोरी सिर पर टोकरा उठाए, बिना कुछ खाए जंगल की ओर चल दी। चलते चलते उसे प्यास लगी, लेकिन आसपास कोई पानी नहीं था। काफी दूर चलने के बाद उसे एक कुआं दिखाई दिया। जब वह कुएं के पास पहुंची, तो देखा कि कुएं में बाल्टी नहीं थी जिससे पानी निकाला जा सके। उसी समय कुएं से एक आवाज आई, प्यारी बच्ची, क्या तुम मेरी सफाई कर सकती हो? मैं बहुत गंदी हो गई हूँ। गोरी को आश्चर्य हुआ कि कुआं बोल रहा है, लेकिन उसने विनम्रता से कहा, हाँ, मैं जरूर करूंगी। और वह तुरंत वहां पड़े झाड़ू से कुएं की सफाई करने लगी। कुछ देर में कुआं साफ सुथरा और चमकने लगा। कुएं ने प्रसन्न होकर कहा, तू एक नेक और दयालु लड़की है। अपनी यात्रा जारी रख और जब तुझे कोई सहायता चाहिए तो बेझिझक मांगना। गोरी ने कुएं को धन्यवाद कहा और आगे बढ़ गई। अगली परीक्षा। कुछ दूर जाने के बाद उसे एक बुढ़िया मिली जो चूल्हे पर रोटियां सेक रही थी। वह थकी हुई और भूखी थी, तो उसने बुढ़िया से पानी और कुछ खाने की विनती की। बुढ़िया ने कहा, पहले मेरी कुछ रोटियां पलट दो, जल न जाएं, फिर जो बचा वह तुम्हारा। गोरी ने झट से रोटियां पलटनी शुरू की और किसी भी रोटी को जलने नहीं दिया। बुढ़िया ने प्रसन्न होकर उसे गर्म रोटियां, गुड़ और पानी दिया। गोरी ने धन्यवाद दिया और वहां से आगे बढ़ी। चलते चलते वह एक सुंदर बगिया में पहुंची, जहां फूलों की सुंदरता देखते ही बनती थी। पेड़ों से आवाज आए, प्यारी बच्ची, क्या तुम हमारे सूखे पत्ते साफ कर दोगी? गोरी थकी होने के बावजूद मुस्कुराए और तुरंत सफाई में लग गई। थोड़ी ही देर में पूरा बगीचा साफ और सुंदर दिखने लगा। बगीचे की परियों ने आकर कहा, हम तुम्हारी सेवा से बहुत प्रसन्न हैं। चलो, अब तुम्हें हमारी रानी से मिलवाते हैं। परीलोक की रानी। गोरी को परीलोक की रानी के पास ले जाया गया। रानी ने उसकी विनम्रता, मेहनत और दयालुता देखकर कहा, तू जैसी सुंदर है, वैसा ही तेरा दिल भी है। मैं तुझे आशीर्वाद देती हूँ, जहाँ भी तू जाएगी तुझसे फूल झरेंगे, सुख आएंगे और तेरा जीवन खुशियों से भरा रहेगा। रानी ने उसे सुंदर कपड़े, आभूषण और ढेर सारा सोना चांदी दिया और उसे उसके घर भेज दिया। गोरी जब घर लौटी तो उसकी माँ और बहन की आंखें चौंधिया गईं। उन्होंने जब उसकी पूरी बात सुनी तो लालच से भर गईं। अब काली की बारी। माँ ने तुरंत काली को कहा, तू भी उसी रास्ते जा जैसे तेरी बहन गई, और वही सब कर जिससे तुझे भी वैसा ही धन संपत्ति मिल सके। काली चली तो गई, लेकिन स्वभाव उसका वैसा ही रहा, घमंडी, आलसी और स्वार्थी। जब कुआं मिला और उसने सफाई के लिए कहा, तो काली बोली, क्या मैं कोई नौकरानी हूँ जो तुम्हें साफ करूं? और आगे बढ़ गई। बुढ़िया के यहाँ पहुंची तो रोटियां पलटने के बजाय खुद खाने बैठ गई और रोटियां जल गईं। बुढ़िया ने उसे डांटकर भगा दिया। बगीचे में पहुंची तो पेड़ों की फरियाद पर कहा, इतने सूखे पत्ते मैं क्यों साफ करूं? मुझे कोई इनाम चाहिए, मजदूरी नहीं। फिर भी परी लोग पहुंची। परियां सब कुछ जान चुकी थीं, फिर भी उसे रानी के पास ले गईं। रानी ने उसकी बात सुनी और कहा, तू जितनी बाहर से सुंदर बनने की कोशिश करती है, अंदर से उतनी ही कुरूप है। तेरे स्वभाव के अनुसार ही तुझे फल मिलेगा। रानी का श्राप। रानी ने कहा, जब भी तू बोलेगी तेरे मुंह से मेढक और कीड़े गिरेंगे। जहां जाएगी अशांति और दुख फैलेगा। काली के मुंह से सचमुच मेढक गिरने लगे। वह डर गई और रोती चिल्लाती घर लौटी। माँ ने जब सब देखा तो उसे पछतावा हुआ। उसे समझ आया कि केवल बाहरी सुंदरता कुछ नहीं होती, असली सुंदरता तो मन और कर्म में होती है। कहानी से सीख। इस कहानी से हमें ये सीखने को मिलता है कि इंसान का असली रूप उसके व्यवहार, दयालुता और कर्मों में होता है। जो सच्चे मन से मेहनत करता है और दूसरों की मदद करता है, उसे जीवन में हमेशा सुख और सम्मान मिलता है।